बिहार जो बन गया था ना, वही महाराष्ट्र भी बनता जा रहा है कि एक नाथ शिंदे दूसरे नीतीश कुमार होने जा रहे हैं क्या? हाँ, कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि फर्क यहाँ पर बस इतना है, नीतीश कुमार उस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मजबूरी थी, जबकि यहाँ पर श्रीकांत शिंदे की ज्यादा मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, एक नाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, एक नाथ शिंदे के साथ में रहना। लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली का नेतृत्व क्या सोच रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो भारतीय जनता पार्टी को अगर दिखाई पड़ती है वहां पर, तो वो एक बार गंवा कर उन्होंने अपनी बढ़त खोई है। अगर वो फिर से ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आत्मघाती खत्म होगा। और इस बार बीजेपी वैसे अगर सीटों के लिहाज से के, तो एक मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि कैसे शेट्टी उनको बनाया गया, गोपाल शेट्टी को बनाया गया। तो जो यूपी में था ना कि तमाम खड़े हो गए विद्रोही, बागी खड़े हो गए, बाहर से टिकट लाके दे दी गए, तो एक एक सीट को मनाने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये इंजीनियरिंग तो वहां पर ठीक दिखाई जा रही। हाँ। लेकिन जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है कि कौन चेहरा होगा कौन नहीं होगा, तो इस बार जो जनता अगर सोच रही है उस लिहाज से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लगता है कि इन तीनों के जो समर्थक वर्ग है ना, वो अपने नेता को मजबूत करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। ये महायुति का प्लस भी है। इन तीनों को ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 148 पे सीधे सीधे लड़ रही है, और अगर 120-25 का उसका हो जाता है जो 2014 में था, तो वो निश्चित तौर पर एक दावेदारी मजबूत होगी। एक नाथ शिंदे की पार्टी चाहेगी कि उसका एक दावा ठीक रहे, और ऐसे ही अजीत पवार के लिए है कि दो लोकसभा चुनाव के बाद एक अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो सोचिए, इस बार पाड़वा भी परिवार ने साथ नहीं बनाया, अलग अलग है। सुप्रिया सुले की घर फोड़ो पार्टी फोड़ो वाली जो पार्टी है उसने सब कराया। हाँ, देखिए, मतलब मुझे याद है कि जब अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ पहले जब ले लिए थे, उसके बाद जब वो लौटे थे तो दादा का हाथ पकड़कर सुप्रिया की बड़ी सुले की बड़ी वैसी भावनात्मक तस्वीर आई थी कि दादा ऐसा आप कैसे पहले व्हाट्सएप पे लिख दिया था परिवार टूट गया है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर सब ऑप्टिक्स है हर्षवर्धन। समस्या ये है कि सत्ता की लड़ाई में अगर ये जनता के बीच में संदेश देने के लिए बहुत सारी चीजें होती, वाकई मन द्रवित तब होता है, दुखी तब होता है जब सत्ता नहीं मिलती है। तो ये सत्ता की भागीदारी है, सत्ता की ही दावेदारी है, और बाकी सब तो दिखावा है, छलावा मात्र है। ये सब तो केवल ऑप्टिक्स है, ये आप मानकर चलिए। कुल मिला के ये सच है कि इस बार जो बात आपने कही थी कि आपस में स्त्रियों की जो लड़ाई है ना, परिवार में जो महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, जो ननद भौजाई की लड़ाई है, और जो दूसरी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मुझे लगता नहीं कि अब उनका कोई पारावार है, क्योंकि अब आगे अपने बच्चों के कैरियर की बात आ गई। मतलब आप ये नहीं देखते हैं कि शरद पवार अजीत पवार फिर से एक साथ जाते हुए दिखें? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पवार पॉलिटिक्स मतलब पलटी पॉलिटिक्स होता है, लेकिन पलटी मारने की भी एक सीमा होती, रूम तो होना चाहिए ना। तो वहां पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। चलिए तो सीनियर पवार जरूर पलटी मार सकते हैं। हाँ। जूनियर पवार के बारे में नहीं कह सकता। मतलब कुल मिला के ये है कि अब तो जो परिणाम आएंगे महाराष्ट्र के उससे तय होगा।